हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज की कक्षा में। तो आज हम परसेंटाइल बूस्टर बैच में आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंटीग्रल्स। आज के सेशन के अंदर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स दोनों के साथ डील कर रहे होंगे। बहुत सारे हैंड पिक्ड चुन चुन के मैं आपके लिए सवाल लेके आया हूं। ऐसे सवाल है जो कि बहुत रिपीटेटिव है ना। 2015 के भी सवाल मिलेंगे तुम्हें आज के सेशन में, 16 में भी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, देखो इस टाइप का सवाल रिपीट हो रहा है। तो ऐसे हैंड पिक्ड चुन चुन के सवाल लाए हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अभी जो जेई मेंस का अगला अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से कोई सवाल फंस जाए। तो भैया पेन कॉपी उठाओ, बैठो और लगाओ ये सवाल मेरे साथ, है ना। पहले खुद से ट्राई कर लेना, फिर बाद में यहाँ पे तुम सॉल्यूशन देख लेना। यू नो द ड्रिल। ओके, तो मस्ती से, है ना, बैठो और सवाल लगाओ मेरे साथ, ठीक है। मस्त मजा आने वाला है। हाँ जी, शुरुआत करें। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो आइए, है ना, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देवी और सज्जनों। हाँ जी, द इंटीग्रल्स cos ऑफ ln x dx इज इक्वल टू, है ना, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। तो इसको अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि भैया ln x को मैं सर t मानना चाहूँ, है ना। इस सवाल को दिमाग देखते ही पहले खुद से सोच लो। सोच लिया, है ना, पॉज कर लो, आराम से सोचो इसके ऊपर। हाँ जी, ठीक है। अब देखो जरा कि एक तो तरीका ये आ गया कि सर ln x को t मान लो, बढ़िया है, ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये दिमाग में आया कि सर डायरेक्टली बाई पार्ट्स लगा दो इसके ऊपर, है ना। बाई पार्ट्स लगा दो डायरेक्टली इसके ऊपर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो नहीं आता, पर इसी फंक्शन का अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डायरेक्टली बाई पार्ट्स लगाएंगे तो भी चलेगा। तो cos ऑफ ln x dx, है ना, लेके चलते हैं इसको अगले पेज पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ln x dx। हैव अ लुक एट दिस गाइस। Now, first of all, if I consider ln x as t, so that will also work for us. Otherwise, हम ये काम भी कर सकते हैं कि देखो इसको ऐसा लिख देंगे 1 इंटू कॉस ऑफ ln x, है ना। कॉस ऑफ ln x का अपने को इंटीग्रेशन चाहिए था, इसको ऐसा लिख देंगे, ठीक। इसको मानेंगे अपन फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं। 1 को मानेंगे अपन सेकंड फंक्शन, ठीक है। डायरेक्टली बाई पार्ट्स अप्लाई करो, बढ़िया, ऐसे भी काम हो जाएगा। नहीं तो ln x को t मान के चालू करो, वैसे भी काम हो जाएगा। दोनों से आंसर आएगा ही तुम्हारे सामने, ठीक है। डायरेक्टली बाई पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है cos ऑफ ln x को अपन फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इजी होता है। सही बात। 1 का अपन इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। cos ऑफ ln x का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। याद करो बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन है cos ऑफ ln x, cos ऑफ ln x इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो cos ऑफ ln x इनटू x आ गया, माइनस फिर अपन लिखेंगे, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो cos ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले तो उसको ऐसा देखो, cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, है ना। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो इधर ये माइनस माइनस मैं प्लस कर दे रहा हूं, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ ln x इनटू आप करोगे साइन ऑफ ln x, है ना, साइन ऑफ ln x आ गया। अब ln x का डिफरेंशिएशन करोगे, है कि नहीं यार। cos ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इस वजह से यहां पे प्लस आ चुका है। अब अंदर वाली चीज का चेन रूल पता ना, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, ln x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x आ जाएगा, 1/x। और ये 1/x इसी x के साथ कैंसिल आउट होते हुए भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन ऑफ ln x dx फंस चुका है, ठीक है। साइन ऑफ ln x dx फंस चुका है, इसको मैं i मान के शुरुआत कर रहा हूं। इसको अपन ने i बोला, ऐसा ऐसा बन गया बाई पार्ट्स लगाने पे। फिर भी अभी बात नहीं बनी, एक बार और बाई पार्ट्स लगाते हैं। साइन ऑफ ln x dx यहां पे अपन बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं। तो अपने पास कहां तक बातें पहुंच चुकी है कि भाई i बराबर cos ऑफ ln x इंटू x प्लस, हाँ यार कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, हाँ जी, साइन ऑफ ln x। देखो अगर कहीं कोई दिक्कत भी आए ना तो हार मत मानना, ट्राई करते रहना, मेरे साथ टिके रहना, समझते रहना, कोशिश करते रहना, है ना। ऐसे नहीं कि चलो सर टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, नहीं समझ में आए वाला सवाल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टिके रहो, सवाल करते रहो, क्योंकि इनमें से सवाल फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके,
तो साइन ऑफ ln x dx यहाँ पे 1 इंटू, इसको ऐसा लिख देंगे 1 इंटू, ओके, फिर से बाई पार्ट्स लगा रहा हूं बेसिकली यहाँ पे, ओके। तो साइन ऑफ ln x को हम लोग ले रहे होंगे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, 1 को ले रहे होंगे सेकंड फंक्शन, है ना। साइन ऑफ ln x को फर्स्ट, 1 को लिया सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। तो i बराबर cos ऑफ ln x इंटू एक्स, या फिर x इंटू कॉस ऑफ ln x लिख दो इसको, ओके। यहां पे बाई पार्ट्स लगाओगे, कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू द फर्स्ट फंक्शन विच इज साइन ऑफ ln x, माइनस अब अपन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसका होल इंटीग्रेशन, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया x, है ना, 1 का इंटीग्रेशन इज x, साइन ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ ln x इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विच इज 1/x, है ना। साइन ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ln x इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विच इज 1/x dx, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन, जैसे कि नॉर्मली बाई पार्ट्स अपन लगा रहे हैं वही चीज कर रहे हैं अपन, ओके, खत्म है। फिर x से x कट गया। अब यही चीज तो आई है हमारे सामने, इसी को तो आई मान के शुरुआत किया था, cos ऑफ ln x dx को ही तो अपन ने आई माना था, तो फिर से वही आई बन चुका है हमारे सामने, है ना, प्लस कुछ कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। तो इसी चीज को तो हमने आई कहा था, तो इसको फिर से हम लोग आई से रिप्लेस कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में माइनस आई है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस आई है, दोनों को करीब करीब लेके आओ, माइनस आई को इस साइड लेके आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2i बन जाएगा। तो हमारे सामने आ जाएगा कि 2i बराबर x इंटू कॉस ऑफ ln x प्लस x इंटू साइन ऑफ ln x प्लस कुछ कांस्टेंट, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट तो आएगा ही, 2 से डिवाइड मार दो, तो i की वैल्यू आ गई 1/2 टाइम्स या फिर x/2 टाइम्स cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ओके। देखो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं, तो x/2 टाइम्स cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x प्लस c/2 आएगा, उसको प्लस c ही लिख देता हूं, ओके। तो ये अपना आंसर हो जाएगा x/2 टाइम्स cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ओके, x/2 टाइम्स cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। चिल है। तो डायरेक्ट बाई पार्ट्स के ऊपर बेस्ड ये सवाल थे। फोर्स्ड बाई पार्ट्स के ऊपर भी एक सवाल दिखाऊंगा, फोर्स्ड बाई पार्ट्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा रिपीटेटिव सवाल भी हमें देखने को मिलता है, वो थोड़ी देर में आएगा, ठीक। अब ये अगला सवाल देखो, 2015 में पूछा गया सवाल है। सर इतना पुराना सवाल क्यों ला रहे हो, क्योंकि बार बार रिपीट होता है बेटा, है ना। 2015 में है, ये 16 17 दिख जाएगा, बहुत जगह दिख जाएगा, हर साल दिख जाएगा आपको ये सवाल, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, जैसे कि देखो इसी टाइप का सेम पैटर्न का सवाल यहाँ पे रिपीट हुआ है ना। तो 2020 में रिपीट हुआ है, बाकी मैंने ध्यान से देखा नहीं, 21 22 में भी इसी टाइप का सवाल मिल जाएगा। तो ये भी ऐसे सवाल हो गए कि जो स्टैंडर्ड है, ध्यान से देखना है। देखो इस टाइप के सवाल पहले पहचानना, सवाल पहचानो जरा। सवाल क्या है कि भाई डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स लिखे हैं, 2 लीनियर फैक्टर्स लिखे हैं कि x+1 की पावर समथिंग समथिंग, x-2 की पावर समथिंग समथिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है, 2 लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। जब भी ऐसा मसाला लिखा हो तो वहां पे क्या करना है ना, सुनना जरा ध्यान से। या तो इसको कंप्लीटली ऐसा बना दो कि देखो t किसको लेना है यहाँ पे, है ना। तो t तो या तो x+1 अपॉन x-2 को t ले लो, या x-2 अपॉन x+1 को t ले लो। बेसिकली करने का क्या है अपने को, हाँ जी, कि यहाँ पे x-2 की पावर, जैसे x+1 की पावर 3/4 बैठा है ना, x+1 की पावर 3/4 बैठा है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं x-2 की पावर 3/4 से। ऐसा कैसे सर, आपका राज थोड़ी ना चल रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, तो डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, चिंता ना करो, डेमोक्रेसी है ना, जिंदा है अभी। तो x-2 की पावर 3/4 से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो x+1 की पावर 3/4 को x-2 की पावर 3/4 से डिवाइड किया है, तो x-2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई भी हाथों हाथ कर दिया है, ओके। ताकि ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये बनेगा x+1 अपॉन x-2, x+1 अपॉन x-2 की होल पावर 3/4, ठीक है। x+1 की पावर 3/4 अपॉन x-2 की पावर 3/4 विच विल बी x+1 अपॉन x-2 की होल पावर 3/4। और इधर देखना यार, x-2 की पावर 5/4 एंड x-2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, पावर यहाँ पे 5/4 3/4 पावर से ऐड हो गई, पावर हो गई 8/4 विच इज 2। तो x-2 का स्क्वायर यहाँ पे बैठा होगा, ओके।
ऐसा सा बन रहा है ना। तो x प्लस 1 की पावर 3/4 को x माइनस 2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 को t ले लो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 को t पुकारो, है ना, इसको t बोलो, ताकि ये वाली जो चीज है ना, ये कंप्लीट चीज है, ये dt के टर्म्स में कुछ ना कुछ मिल जाएगा ये मसाला। तो dt अपॉन t की पावर 3/4 ऐसा कुछ सीन बन जाएगा, तो जो कि बहुत ही इजी इंटीग्रेशन हो गया। तो या तो ऐसा प्रोसीड कर लिया हमने कि भैया x माइनस 2 की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, या फिर तुम ऐसा भी प्रोसीड कर सकते थे कि x माइनस 2 की पावर 5/4 को x प्लस 1 की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, फिर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 को t मानते, तो भी काम हो जाता तुम्हारा। ठीक है, दोनों से काम बनेगा तुम्हारा। ओके, तो अगर मैं इसको t मानता हूं तो dt क्या आ जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो जरा, है ना। तो dt आ रहा है हमारे सामने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, डिनोमिनेटर में करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर है x माइनस 2 का स्क्वायर लिख देंगे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, है ना, 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेसिकली, जो कि 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डिनोमिनेटर विच इज x माइनस 2। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन फिर से क्या 1 ही आएगा, इंटू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज x प्लस 1। ठीक है, तो ये dt है ना इंटू dx, ये हमारे सामने dt आ रहा है। बेसिकली dt बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, ऐसी सी कुछ मिलेगी। ठीक है, ऐसा समझो यार, dt बाई dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, dx को यहां पे लिख देता हूं, चलो ठीक, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो राइट हैंड साइड में dt बाई dx बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है बेसिक सा। तो न्यूमरेटर में कितना बन रहा है, न्यूमरेटर में -3, तो दिस इज -3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो dt बाई dx इज इक्वल टू -3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो dx अपॉन x माइनस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू यहां से पहचानना। हाँ जी, आंखें खोलो, है ना, और देखो dx अपॉन x माइनस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -3 को dt से डिवाइड किया, dx को उस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1/3 dt के इक्वल हो गई, तो -1/3 dt, dx अपॉन x माइनस 2 के होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1/3 dt, तो इसकी जगह पे रख देंगे अपन लोग -1/3 dt, dx अपॉन x माइनस 2 के होल स्क्वायर की जगह, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इसकी जगह पे तो t रख ही रहे हैं, तो इधर डिनोमिनेटर में t की पावर 3/4 बन गया, और ये इंटीग्रेशन देखो कितना प्यारा सा बन रहा है, कितना प्यारा सा बन रहा है कि -1/3 टाइम्स dt, ठीक है, -1/3 टाइम्स dt अपॉन t की पावर में 3/4, t की पावर में 3/4। ठीक है, देखिए जरा एक बार खुद से ट्राई करना, जो मैंने आइडिया दिया है बस आइडिया तुम्हें कैच करना है, फिर करना खुद से ये पूरे को। ओके, तो t की पावर 3/4 डिनोमिनेटर में, बेसिकली दिस इज t की पावर -3/4, t की पावर -3/4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड करोगे तो -3/4 में 1 ऐड करूंगा तो 1/4 बनेगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 1/4 अपॉन 1/4, है ना, तो -1/3 टाइम्स t की पावर 1/4 अपॉन 1/4, ये इंटीग्रेशन आएगा, विच इज बेसिकली -4/3 टाइम्स t की पावर 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। t माना किसको है, t माना है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ओके, तो -4/3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 1/4 प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ओके, है ना, क्लियर है इतनी बात है। तो ऐसे प्रोसीड कर सकते थे या कैसे भी प्रोसीड करो। इसी टाइप का देखो एक और सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, 2020 में भी पूछा गया, हिंट दे रहा हूँ, स्टार्ट कर दूंगा, बाकी कंप्लीट तुम्हें ही करना है। तो अब इसमें t किसको मानना है, x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 को t मानो या x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 को t मानो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, कि अगर तुम x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 को t मान रहे हो तो इसको डिवाइड कर दोगे किससे, x माइनस 3 की कितनी पावर से, है ना, जो x प्लस 4 की पावर है 8/7 है, तो उसी से डिवाइड कर देना, ताकि ये x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 की होल पावर 8/7 बन जाएगा। चमका क्या, x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 की होल पावर 8/7 बन जाएगा, और जब तुमने इससे डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा। ओके, तो अब ये बन चुका है dx अपॉन, ओके पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, कि dx अपॉन x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 की होल पावर 8/7, ये चीज ऐसा बन रहा है, और यहां पे देखो x माइनस 3 की पावर 6/7, x माइनस 3 की पावर 8/7,
ये मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स ऐड हो गई, पावर ऐड हो गए 14/7 बन गया, मतलब 2 बन गया, है ना। तो ये x-3 का स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे फिर से वही काम करना है अपने को कि x+4 अपॉन x-3 को t मानना है। फिर देखो dt/dx कितना आएगा, खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट सवाल, आगे कंप्लीट कर लेना तुम लोग, ठीक है। dt/dx की वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में x-3 का होल स्क्वायर बनेगा, न्यूमरेटर में देखो x-3 माइनस x+4 ऐसा तो कुछ बनने वाला है। ऑलमोस्ट सवाल मैंने खत्म कर दिया है तुम लोग के लिए, बाकी आगे तुम कंटिन्यू कर लेना। आई होप यू गॉट द आइडिया कि इस टाइप के सवाल के साथ कैसे डील करना है। तो अगर इस टाइप का सवाल आए बिल्कुल छोड़ के नहीं आने का। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ये देखो 2015 में पूछा गया सवाल, और ये log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इतनी बार इसका इंटीग्रेशन लगातार पूछा जाता है ना। इस टाइप का फॉर्मेट आपके सामने बहुत ज्यादा कॉमन दिखने वाला है, तो ये भी बहुत इजी है। डायरेक्टली इसके अंदर क्या कर सकते हो कि ये जो पूरा मसाला है लॉग वाला, कि log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, ठीक है। पूरे को उठा लिया, पूरे को उठा लिया, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, है ना, u मान लो, कुछ भी मानो, ठीक है। तो सपोज इसको मैंने x माना, है ना, इसको अगर अपन x बोलते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भैया, या फिर dx/dt की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हाँ जी। तो राइट हैंड साइड में बन रहा होगा dx/dt, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो लॉग ऑफ दिस थिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन दिस थिंग, लॉग ऑफ, हाँ जी, लॉग ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मसाला इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट मसाला, है ना। तो देखो, तो अंदर वाले मसाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट ऑफ दिस का हो जाएगा 1/2 रूट दिस थिंग। अब अंदर वाली चीज का भी डिफरेंशिएशन करोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t, जिसको लिख दिया अपन ने, ठीक है, हाँ जी। राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं dx/dt। ओके बच्चा लोग, है ना। अब यहां पे एलसीएम लो जरा, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। डिफरेंशिएशन के अंदर भी ये सेम सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आना चाहिए। कि log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ईजी होता है, बहुत बार आपने देखा भी होगा, बट पता होना चाहिए, ठीक। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी बनेगा, वही सेम फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा है। एलसीएम जैसे ही लोगे, न्यूमरेटर में जो फैक्टर बनेगा वही सेम फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। क्या दिख रहा है क्या तुमको, हाँ जी, नहीं दिख रहा है तो देख लो यार, कि 1 अपॉन टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये चीज बैठी ही है डिनोमिनेटर में। एलसीएम जैसे लिया तो न्यूमरेटर में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड वही dx/dt बैठा है, ओके। तो अब ये पूरा पूरा फैक्टर गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बैठा, dt को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ गया अपने पास में कि dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू dx के इक्वल आ गई, ठीक है। तो वही वैल्यू अपन रख देंगे कि भैया dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको अपन पूरा पूरा dx रख देंगे। log ऑफ दिस थिंग को अपन ने x बोला था, है ना, log ऑफ दिस थिंग को अपन ने x बोला था, तो ये चीज है x इंटू dx बन गया बेसिकली इंटीग्रेशन, है ना। अब कितना सिंपल सा इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन x dx बैठा है, विच इज x² 2 प्लस सी, जहां पे तुमने x किसको माना था, x माना था इस पूरे log वाली क्वांटिटी को, तो log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ऐसा बन रहा है ना। x की वैल्यू रख दी अपन ने, तो वही है कि भाई 1/2 टाइम्स g ऑफ t का स्क्वायर, तो यही तो हमारे सामने g ऑफ t आया, है ना। दिस थिंग, इसी को ही ये g ऑफ t कहना चाह रहा है, ठीक है, कि 1/2 टाइम्स g ऑफ t का स्क्वायर, तो g ऑफ t इज बेसिकली log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। g ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई थी, इजीली बता दोगे कि भैया g ऑफ t हमारे सामने आ रहा है log ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। g ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई थी, t की जगह पे 2 रख दो, तो ये बनेगा log ऑफ 2 प्लस
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज रूट 5। तो लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5 बन जाएगा हमारे सामने, है ना, g ऑफ 2 की वैल्यू लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5 विच इज ऑप्शन डी। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। ओके, लेट्स मूव अहेड। जेई मेंस 2016 में पूछा गया सवाल, एडवांस में भी इसी टाइप का सवाल आया हुआ। ये खुतर पुतर मेथड वाला सवाल हो गया है ना, बहुत ही फेमस, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ओके, देख लो जरा इसको कैसे करते हैं। अगर ऑलरेडी देख रखा है तुमने, क्योंकि अगर तुमने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो नोट्स के अंदर इस टाइप के सवाल कर रखे होंगे तुमने, ठीक है। तो अगर कर रखा है तो ट्राई करो, आंसर मार्क करो, अगले सवाल पे पहुंच जाओ। फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो फॉरवर्ड करके अगले सवाल पे पहुंचो फटाफट, है ना। क्यों समय वेस्ट करना, मैं भी नहीं चाहता कि तुम लोग का समय वेस्ट हो। ओके, बट जिन्होंने नहीं किया है ना, उनके लिए ये सवाल करना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया इसी टाइप का। बस एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, बाकी तो 2-3 सवाल इस टाइप के मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, है ना, कि वो खुद से ट्राई करते रहना आप। ओके, तो इसमें क्या करना होता है कि भैया डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, उसको न्यूमरेटर में चिपका देने का है। जो हाईएस्ट पावर कॉमन डिनोमिनेटर जा रही है, जैसे यहाँ पे x की पावर 5 इज द हाईएस्ट पावर, है ना, x की पावर 5 हाईएस्ट है ना, उसको कॉमन लोगे, बाहर लेके जाओगे, तो x की पावर 5 बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाएगी x की पावर 5 की होल पावर 3, है ना, क्योंकि देखो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, तो बाहर जाएगी x की पावर 5 की होल पावर 3, मतलब x की पावर 15 बाहर जाएगा। उस x की पावर 15 को न्यूमरेटर से डिवाइड मार दो, है ना। तो देखो x की पावर 15 को मैंने बाहर निकाल दिया खींच के, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तुमने x की पावर 5 कॉमन लिया ना, तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। x की पावर 3 की जगह पे x की पावर -2 आ गया, और 1 की जगह पे x की पावर -5 आ जाएगा, है ना, 1 की जगह पे x की पावर -5 आ गया। ओके, सुनना जरा, x की पावर 5 कॉमन गया है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, x क्यूब की जगह x की पावर -2 आ जाएगा, 1 की जगह पे x की पावर -5 आ गया। ओके, एंड यहां पे न्यूमरेटर में लिखा है 2 टाइम्स x की पावर 12 प्लस 5 टाइम्स x की पावर 9 dx, ऐसा सा कुछ चीजें लिखी है। अब ये जो x की पावर 15 जो तुमने कॉमन लिया है, उसको न्यूमरेटर से, है ना, न्यूमरेटर में चिपका दो बेसिकली, है ना। तो बेसिकली न्यूमरेटर को डिवाइड मार दो इससे, तो x की पावर 12 को x की पावर 15 से डिवाइड मारेंगे तो x की पावर -3 आएगा, x की पावर 9 x की पावर 15 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे x की पावर, हाँ जी, -6 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 टाइम्स x की पावर -3, है ना, प्लस 5 टाइम्स x की पावर 9, x की पावर 15 से डिवाइड हो गए, x रेज टू द पावर -6 बन जाएगा। दिस इज आवर न्यूमरेटर नाउ। ओके, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस x रेज टू द पावर -2 प्लस x रेज टू द पावर -5 होल पावर 3। ओके, अब ये जो लिखा है इसको कुछ t मानो, देखो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं 1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -5 इसको t मानता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 टाइम्स x की पावर -3, x की पावर -5 का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा होगा आपको। तो -2 टाइम्स x की पावर -2 -5 टाइम्स x की पावर -6, है ना, -2 टाइम्स x की पावर -3, पावर में से भी तो एक सब्ट्रैक्ट होगा ना, फिर यहां पे भी देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, -5 कूद के आएगा आगे, और पावर में से एक और सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड में dt/dx लिख दो। ओके, है ना। तो यहां पे देखेंगे नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव को उस साइड भेज दो, तो ये जो न्यूमरेटर लिखा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या -dt के इक्वल दिख रही है क्या तुमको, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू -dt दिख रही होगी, तो इसकी जगह पे -dt लिख दिया तुमने, डिनोमिनेटर में t की पावर 3 लिखा है, हाँ जी, की वैल्यू है -dt अपॉन t की पावर 3, t की पावर -3 को लिख दोगे t की पावर -2, तो माइनस ऑफ t की पावर -2 dt बन रहा है, t रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन, है ना, t की पावर -3 dt, ठीक है, ऐसा से बन रहा है। t की पावर -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में 1 ऐड करोगे विच विल बी -2, ठीक है, तो माइनस ऑफ t की पावर -2 डिवाइड बाय -2, पावर में 1 ऐड करना होता है, सेम नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है। ओके, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2t² प्लस कॉन्स्टेंट, 1/2t² प्लस कॉन्स्टेंट, पुट बैक दी वैल्यू फॉर t की वैल्यू वापस से रख दो यहाँ पे कि 1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -5, दिस इज द वैल्यू फॉर t, पुट करोगे ऑप्शन दिख जाएगा तुम्हें। ओके, क्लियर है।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी टाइप का देखो सेम सवाल 2019 में देखने को मिलेगा, बहुत बार देखने को मिलेगा कि x की पावर 4 को यहां से कॉमन लेना है तो x की पावर 16 बाहर जाएगी, x की पावर 16 को न्यूमरेटर में चिपका दो। तो अब जो न्यूमरेटर में चीजें बनेगी, है ना, डिनोमिनेटर के अंदर जो मसाला बचेगा उसको टी मानना, न्यूमरेटर में सेम उसका डिफरेंशिएशन लिखा होगा। तो इसी टाइप का सेम सवाल है, होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, ट्राई करना, मजा आएगा बहुत। ठीक है, चलिए। द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, है ना, यहां पे भी देखो 2017 में पूछा गया सवाल। ओके, देखने में थोड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, क्या चीज लिखी है अंडर रूट के अंदर। तो पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीजें हैं उसको देखो, सिंप्लीफाई होती है तो करो। तो 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स बन रहा है यहाँ पे, 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और 2 कॉट एक्स से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये अंडर रूट के अंदर वाला मसाला अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो हमें मजा आ जाए। ठीक, तो बन भी सकता है यार। 2 कॉट स्क्वायर एक्स में से एक कॉट स्क्वायर एक्स को 1 के साथ कंबाइन करो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दो, है ना। तो इसको ऐसा लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ओके, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अभी भी बचा है एक और, ओके, प्लस ये 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स बचा है। ओके, खत्म है ये सवाल। फिर देखो जरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर भी एक कॉट स्क्वायर एक्स बचा है और ये वाली टर्म एज इट इज है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला सीन बन रहा है, विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। मतलब कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, जिसका अंडर रूट ले रहे हैं, तो वो बन जाएगा कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx। अब ये इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, कॉसेक एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है हमें पता है, कॉट एक्स भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है हमें पता है। नहीं तो फर्दर चाहो तो और सिंप्लीफाई भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, कॉट एक्स को लिख दो कॉस अपॉन साइन, कॉसेक एक्स को लिख दो 1 अपॉन साइन, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस एक्स बनेगा। वैसे हाफ एंगल में भी कन्वर्ट करके हो तो जाएगा। ठीक है, कि 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा। ओके, कॉसेक एक्स को लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं, हाँ जी, कितना लिखोगे 1 प्लस कॉस एक्स को, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो। और साइन एक्स को अगर हाफ एंगल में तोड़े, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो cos x बाई 2 वाली टर्म ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गई, तो न्यूमरेटर में cos x बाई 2 बच गया, 2 भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया। तो देखो जरा, है ना, ये बनेगा क्या, cos x बाई 2 न्यूमरेटर में बचेगा, डिनोमिनेटर में sin x बाई 2 बच जाएगा। न्यूमरेटर में एक cos x बाई 2 की टर्म बचेगी ना, ओके, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x बाई 2, है ना। cot x बाई 2 का हमें इंटीग्रेशन आता है ना, कि sin x बाई 2 को ही अगर मैं t लेता हूं तो अपने को फिर वहां से दिख जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे एक काम ये किया जा सकता है कि अगर तुम्हें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं भी याद है कि सर भूल गए cot x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फटाफट से जो दिमाग में आ रहा है वो करो कि sin x बाई 2 को t मानो, न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन बैठा है ना, कि अगर मैं sin ऑफ x बाई 2 को t मानता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं, तो cos ऑफ x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 दैट विल बी dt बाई dx। ठीक है, हाँ जी, देखो जरा, sin x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ x बाई 2 इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 विच इज 1 बाई 2, है ना, दैट इज इक्वल टू dt बाई dx। तो cos x बाई 2 इंटू dx दैट विल बी इक्वल टू 2 dt। ये जो चीज है ये 2 dt दिख रहा है मुझे, और डिनोमिनेटर में इसी को ही मैंने t माना था, तो ये देखो dt बाई t बन रहा है, 2 टाइम्स dt बाई t दैट विल बी 2 टाइम्स ln t। ओके, तो 2 टाइम्स ln ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट, और t किसको माना था अपन ने, साइन ऑफ x बाई 2, तो 2 टाइम्स ln ऑफ साइन x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एल्जेब्रिक फॉर्मेट में बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है ना। तो इसके अंदर अपने को क्या करना होता है कि जो न्यूमरेटर में लीनियर लिखी है ना, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ो। एक तो पार्ट की डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट, गौर फरमाइएगा, देखिएगा, समझ में आएगी चीजें।
कि यहाँ पे जो 2x प्लस 5 लिखा है ना, 2x प्लस 5, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ, लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट म्यू, ऐसा तोड़ना चाहता हूँ इसको। ओके तो लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन। तो क्वाड्रेटिक क्या है, हाँ जी, 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 6x का डिफरेंशिएशन -6, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, ऐसा सा कुछ बन रहा है ना। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -6 माइनस 2x बन जाएगा। तो ये जो 2x प्लस 5 है, इसको लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक विच इज इन द डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा सा कुछ ब्रेक करने का है अपने को। ठीक है, लेमडा म्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो कंपैरिजन के साथ, है ना। कंपैरिजन कैसे करना है कि भैया देखो, यहाँ पे 2x बन रहा है, यहाँ पे भी लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होके 2x बनना चाहिए। ऐसा समझो कि भैया कोफिशिएंट ऑफ x देखो, -2 लेमडा x, ये कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, -6 लेमडा प्लस म्यू बैठा है, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना, ऐसी सी चीज बन रही है। तो ये जो -2 लेमडा है, इसकी वैल्यू +2 के इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों को कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट ऑफ x को, तो -2 लेमडा बराबर +2, मतलब लेमडा बराबर -1 दिख रहा होगा तुमको। लेमडा की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दो, तो लेमडा को -1 पुट किया तो यहाँ पे म्यू +6 बन रहा है, और म्यू +6 की वैल्यू 5 के इक्वल है ना। म्यू +6 दैट इज इक्वल टू 5, तो म्यू की वैल्यू भी यहाँ पे -1 आ गई। तो लेमडा भी -1, म्यू भी -1। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ देंगे। तो देखो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाँ जी, यही इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा टाइम्स, ठीक है, लेमडा टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ -6 माइनस 2x dx प्लस म्यू dx, डिनोमिनेटर में जो बैठा था बिठा दो। हाँ जी, सुनना जरा क्या किया है, देखो न्यूमरेटर को ब्रेक ही तो किया है ना, कि लेमडा टाइम्स दिस प्लस म्यू टाइम्स दिस, है ना। वैसे ही न्यूमरेटर को तोड़ दिया हमने, डिनोमिनेटर जो लिखा है वो लिख दो, स्प्लिट कर दिया बेसिकली न्यूमरेटर को ना, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट हो रहा है, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट हो रहा है भैया। हाँ जी, √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, कि लेमडा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ओके, डिनोमिनेटर जैसा लिखा वैसा लिख दिया, स्प्लिट कर दिया बेसिकली। ओके, अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन क्यों इजी है, क्योंकि तुमने अगर इसको t माना है तो ये एज इट इज dt बैठा है, ठीक है, तो ये dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन है। लेमडा की वैल्यू रख देना, लास्ट में रख देना, लेमडा की वैल्यू -1 हमारे पास पड़ी है, लिख देंगे लास्ट में। ओके, तो ये बन रहा है लेमडा टाइम्स dt अपॉन √t, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t, ओके, प्लस म्यू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये अंडर रूट में ये पूरा मसाला। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है अपने को, है ना। तो 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, कि नेगेटिव कॉमन ले लो x स्क्वायर प्लस 6x में से, है ना, नेगेटिव कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो ये बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर की जरूरत है, तो x स्क्वायर प्लस 6x, यहां पे अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 9 ऐड कर दिया तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो बेसिकली तुमने -9 किया है, ओवरऑल तुमने -9 किया है, तो +9 कर दो यहाँ पे भी, तो 7 + 9 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिखा जा सकता है ना। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 लिखा जा सकता है। देखो सही लिखा ना, एक बार वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है ना। मेरे से भी हो जाती है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक, तो गलती किसी से भी हो सकती है। तो जनरली उस गलतियों को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार वापस से कि यार देखो 16 माइनस 9 करूंगा प्लस 7 बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x बन रहा है, मतलब ये सेम चीज लिखी है, फटाफट से वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये 16 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट का मसाला है, परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया, तो ये 16 माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक, 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है याद दिला दूंगा, चिंता मत करो, है ना, भाई आया सब बता के जाएगा। ओके, क्लियर है इतनी बात है। ओके,
नाउ अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है सर, है ना। तो इसके लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तुम्हें याद दिला देता हूँ कि अगर कभी भी dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ये तो तुम्हें चीज याद ही होगी कि ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। क्योंकि कैसे याद होगी, तुम्हें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज लिखी है तो इधर से पता चल रहा है कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट बनने वाला है। वहीं पे अगर ऐसी चीज लिखी है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो इसको लिख देना साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख देना इसको, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। अब अगर x की जगह पे ही सपोज ऐसा लिखा है ना, कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है, समझ लो बात को, कि x की जगह पे क्या लिखा है 2x प्लस 3 लिख दिया, या 5x माइनस समथिंग लिख दिया, या x प्लस 3 लिख दिया, या x माइनस 3 लिख दिया, समझो कि x को ही लीनियरली बदल दिया। तो अगर x की जगह पे 2x प्लस 3 लिखा है तो घबराने वाली, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। या तो तुम सब्सटीट्यूशन यूज कर लो कि 2x प्लस 3 को t मान लो, फिर वैसे शुरुआत कर दो कि चलो 2x प्लस 3 को t मान लिया गया है, ठीक है, तो 2 टाइम्स dx बराबर dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू रखोगे dt बाई 2 और डिनोमिनेटर में बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो फिर वही बात है कि dt अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ऊपर वाला रिजल्ट ही बन गया है। अदरवाइज अगर तुम डायरेक्टली करना चाहते हो कि सर ये पूरी चीज हम नहीं करना चाहता, एक बार ऐसे ट्राई जरूर करना, बट ठीक है ना, फील तभी आएगी, चीजें क्लियरली अच्छे से क्लियर तभी होगी जब इस तरीके से ट्राई करोगे कि 2x प्लस 3 को t मान के ऐसे ट्राई कर लिया, बहुत मजा आएगा तुम्हें। मैं अब डायरेक्टली लिखना सिखा रहा हूं तुम्हें, कि अगर डायरेक्टली करना है ना तो ऐसा कर दो कि भैया सेम ही रिजल्ट है, बस x की जगह 2x प्लस 3 रख दिया है, तो यहां पे भी x की जगह पे 2x प्लस 3 रख दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख देंगे कि साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 बाई ए, ओके, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 बाई ए, एडिशनली मैं डिवाइड करूंगा कोफिशिएंट ऑफ x से, कि कोफिशिएंट ऑफ x 2 है उससे भी डिवाइड किया जाएगा, एडिशनली उससे और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड मार दिया, ओके। और क्यों 2 से डिवाइड मारा गया है, क्योंकि तुम देख भी पा रहे थे dx को अपन लिख रहे थे dt बाई 2, तो ये वही 1/2 है ना, तो ये बातें हैं, ओके बच्चा लो। तो ये बन रहा है 1/2 टाइम साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 बाई ए। फिर से आ जाते हैं पिछले सवाल पे, है ना। तो यहां तक की हमारी बातें बढ़ी थी, अब इसका इंटीग्रेशन सोचना जरा क्या होता है, पहले मैं इसका लिख देता हूं 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, तो ये लेमडा टाइम्स 2√t बन जाएगा। 1/√t बेसिकली t की पावर -1/2, पावर में 1 ऐड करोगे, -1/2 में 1 ऐड किया तो +1/2 बन जाएगा, तो t की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 करोगे, t की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 विच इज 2√t। समझते हो इन बातों को, ठीक। तो वही किया है कि लेमडा टाइम्स ये 2√t हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना जरा, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस म्यू टाइम्स, ओके, तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का सीन है, विच इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाई ए इज 4, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस दिस, तो है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस कांस्टेंट, ठीक, ऐसा सा सीन बन रहा होगा। t की वैल्यू रख दो, t है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, लेमडा और म्यू की वैल्यू भी रख दो, लेमडा की वैल्यू भी -1 आई थी, म्यू की वैल्यू भी -1 आई थी, है ना, लेमडा म्यू दोनों की वैल्यू -1 ही आई थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बन रहा है फाइनल आंसर इज -2 टाइम्स रूट ऑफ t, है ना, रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस वही पूछी गई है, इसी टाइप का हमारे सामने सवाल है। तो a की वैल्यू -2 दिखाई दे रही है, ओके, कंपैरिजन करोगे तो b की वैल्यू -1 दिखाई दे रही है ना, a कॉमा b ही पूछा गया है, -2 कॉमा -1, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। मजा आ रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, मस्त क्वेश्चंस होते हैं। 2018 का ये सवाल ट्राई करिएगा एक बार पहले खुद से। न्यूमरेटर में 10x लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर x, ओके, सोचो
जब भी डिनोमिनेटर में 10x का मसाला लिखा हो तो न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स होना तो वो बेस्ट चीज है ना, क्योंकि 10x को t माना, न्यूमरेटर समझ लो वैसा सा बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स तो है नहीं। ओके, डिनोमिनेटर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10x। अब अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को ध्यान से देखोगे तो वो sec स्क्वायर एक्स ही बन रहा होता है। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज वॉट, sec स्क्वायर एक्स, है ना। तो अगर न्यूमरेटर में मैं sec स्क्वायर एक्स ऐड कर दूं तो वही सेम डिनोमिनेटर जैसी चीज बन गई ना। 10x में अगर sec स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर भी तो वही चीज लिखी है, कट जाएगा पूरा पूरा। तो sec स्क्वायर एक्स को ऐड करो, sec स्क्वायर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। न्यूमरेटर में क्या कर रहा हूं कि 10x प्लस sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स को ऐड कर दिया और sec स्क्वायर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, स्प्लिट मार दिया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, 1 प्लस 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स, है ना। अब यहां पे ये पूरी पूरी चीजें कट जाएगी क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स ही होता है, 10x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे कट जाएगा पूरा पूरा। इंटीग्रेशन dx है, इंटीग्रेशन dx x के ही इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये तो बन रहा है हमारे पास में x माइनस ऑफ, इस चीज को करने के लिए यहाँ पे 10x को t मानने का, न्यूमरेटर dt बन जाएगा, है ना। टेक 10x एज बराबर t, सेक्स स्क्वायर एक्स dx, ये बन रहा है dt, तो ये बन रहा है dt अपॉन, ओके, dt अपॉन 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना है इसके बाद में, है ना। तो x माइनस डी टी अपॉन, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना बहुत इजी होता है कि टी स्क्वायर प्लस टी, इसको ऑब्जर्व किया तो ये टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर सोचो जरा, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता क्या है, वो होता है टी का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, है ना, दैट विल बी प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/2, है ना। तो बेसिकली अगर इसके होल स्क्वायर को ओपन करते हो तो होल स्क्वायर को ओपन करते अपने पास में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 मिल रहा है, इस होल स्क्वायर को ओपन करते यहाँ पे अपने पास में ये है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो प्लस 1/4 तो मिल ही रहा है, 3/4 और ऐड कर दो ताकि ये प्लस 1 बन जाएगा। ठीक, सेम चीज लिखिए, है ना, एज इट इज। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। फिर से मैं कुछ बातें याद दिला देता हूं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद दिला देता हूं कि अगर लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये तुम्हें याद रहता है कि ये tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन है ना। अंडर रूट में नहीं है ये चीजें, ध्यान रखना। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/t स्क्वायर प्लस 1 होता है ना, याद है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर प्लस 1, नहीं याद तो याद कर लो अभी के अभी, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t हो जाता है। ओके, वहीं पे अगर ऐसा लिखा हो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t/a। यहां पे 1/a भी आता है। साइन इनवर्स का अगर मैंने तुम्हें दिखाया हो इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स में ऐसा होता है ना कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो सिंपली साइन इनवर्स ऑफ x/a होता है ना। यहां पे 1/a नहीं आता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। प्रूफ से ये बातें आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, ठीक है। प्रूफ भी अपन इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे x को a साइन थीटा रख के प्रूव करोगे, बहुत इजीली ये प्रूफ भी हो जाती है चीज कि इसका इंटीग्रेशन ये आता है, ठीक है। x को a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी। इसको अगर प्रूव करना है, ठीक है, t को यहाँ पे, है ना, a tan थीटा पुट कर देना, बहुत इजीली प्रूव हो जाएगी, ओके, सब्स्टिट्यूशन से। बट अगर अभी इतना समय नहीं है, अभी हम रिवीजन मोड में है, फटाफट सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद करना है, तो देखो यहाँ पे। ओके, अब अगर t को अगर मैं लीनियरली चेंज भी कर देता हूँ कि dt अपॉन t की जगह पे 2t प्लस 3 लिखा है, सपोज 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये चीज लिखा है, तो फिर से बस वही चीज होगी कि 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t की जगह पे 2t प्लस 3 आ जाएगा, तो 2t प्लस 3/a प्लस कांस्टेंट, एडिशनली हम डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ 2 और कर देते हैं, है ना, तो 2 से और डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ t विच इज 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2a टाइम्स ये चीज आ जाएगी। ओके,
तो वही सेम रिजल्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करना है। टी की जगह पे टी प्लस 1/2 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है ना। ऑब्जर्व करना, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू होगी √3/2। ओके, तो इधर फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला लगाने पे ये बन रहा है x माइनस 1/a टाइम्स 1/√3/2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1/2। t की जगह पे क्या, t प्लस 1/2 डिवाइड बाई a की वैल्यू है √3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ t, तो कोफिशिएंट ऑफ t 1 ही है, तो डिवाइड बाई 1 ही करना है, कोई फर्क पड़ा नहीं उससे, प्लस कांस्टेंट। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम ले लेना यहाँ पे, तो 2t प्लस 1/√3 आ जाएगा ये, है ना, कि x माइनस 2/√3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2t प्लस 1/√3 प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू रख दो, t किसको माना था, tan x माना था, है ना, तो t की जगह पे tan x रख देंगे अपन। तो ये बन रहा है x माइनस 2/√3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan x प्लस 1/√3। तो a की वैल्यू दिखाई दे रही है, a की वैल्यू 3 है, कंपैरिजन देखना, a बराबर 3 और k की वैल्यू 2 आ रही है, k बराबर 2। ओके, है ना, k कॉमा a पूछा गया था, 2,3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है, इतनी बातें सिंपल है। चलिए अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जैसे कि करना है हमें, ठीक है, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। डायरेक्ट बाई पार्ट्स भी लगाने चलोगे तो मजा नहीं आएगा। बाई पार्ट्स में क्या होता है कि अपन पहले, है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, 1 को अपन सेकंड फंक्शन मानेगा। डायरेक्ट बाई पार्ट्स भी लगाया जा सकता है, बट मेरे को लग रहा है बहुत अगली हो जाएगा सीन, तो सीन को इतना अगली नहीं करना चाह रहे हम लोग, तो थोड़ा और देखो कि और किसी और तरीके से। यही अप्रोच रहती है मैथ्स में ना, कि पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो ऐसा नहीं कि उसी आइडिया पे स्टिक करूंगा कि अरे यार मैं तो इसी से करूंगा, अड़ गया मैं इसी आइडिया से करूंगा, जरूरी नहीं है। दिमाग में 2-3 आइडिया, जैसे सवाल सामने आए ना, तो दिमाग में ऐसे सोच लो कि हाँ दिस इज वन ऑफ द आइडिया, प्रोसीड करते हैं, एक बार सोच लेते कोई और आइडिया आता है तो दूसरा आइडिया मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स के टर्म्स में बदलूं या किसी और के टर्म्स में बदलूं, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो खेल हमें आता ही है ना, कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग को टेन इनवर्स ऑफ समथिंग या कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग के टर्म्स में बदला जा सकता है। जैसे अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ, ये चीज क्या लिखी है, √x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको अगर मैं टेन इनवर्स के टर्म्स में या किसी और के टर्म्स में, बेसिकली ये एंगल को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल थीटा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये न्यूमरेटर में लिखा है, ये चीज है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस हो गया जो डिनोमिनेटर में लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। तो बेस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर में से इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, है ना, तो 1 प्लस एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 आएगा क्या, हाँ जी, तो ये बेस हो गया। तो इसी को अगर मेरे को टेन इनवर्स के टर्म्स में लिखना हो तो बहुत इजी लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ ये कितना बन रहा है, हाँ जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन इनवर्स ऑफ √x लिख सकते हैं। इसी को चाहूं तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिख दूं, इसी को चाहूं तो सेक इनवर्स के टर्म्स में लिख दूं, बट सबसे इजी दिख रहा है टेन इनवर्स के टर्म्स में, कि इसी चीज को टेन इनवर्स ऑफ √x लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूं टेन इनवर्स ऑफ √x। तो अब हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ √x। हाँ ठीक है, ध्यान से देखना यार, सिंपल है, कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर से बाई पार्ट्स, कि 1 इंटू इसको ऐसा लिख देना, है ना, किसको फर्स्ट फंक्शन किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे हम लोग, तो टेन इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, 1 को अपन सेकंड फंक्शन मान लेंगे, है ना। तो फिर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, है ना, तो x इंटू टेन इनवर्स √x, फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस अब अपन करेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज x इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, कि टेन इनवर्स √x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस √x का स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस √x का स्क्वायर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ √x। √x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/2 √x, ठीक है, dx।
ऐसी सी चीज बन रही है हमारे सामने। ओके बच्चा लोग, नाउ रूट एक्स और एक्स ये कैंसिल आउट करना चाहते हो, कैंसिल आउट कर दो। तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो रूट एक्स कटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में रूट एक्स बच जाएगा। तो रूट एक्स अपॉन 1 + x dx ये सिलसिला हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इधर ये बचा है कि x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 1 + x dx। ठीक है, दिस इज वॉट वी आर सीइंग। ये रहती बात है। ओके, अब यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से जा सकते हैं कि भाई x को tan² थीटा मान ले, है ना, वो तरीका हो सकता है। नहीं तो एक काम करते हैं कि डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेते हैं। ओके, रूट एक्स कैंसिल आउट होगा, या फिर रूट एक्स को t मान ले अपन, वैसे भी चलेगा। ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ कि रूट एक्स को t मानता हूँ, ठीक है, मतलब x को मान लिया t², है ना। ऐसा समझो कि भैया x को t² मान लेता हूं मैं, x को t² मान लेता हूं ताकि रूट एक्स की जगह पे t रख देंगे अपन। तो dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dx की वैल्यू 2t dt आ गई, dx बराबर 2t dt। तो अब यही इंटीग्रेशन हमारे सामने बन चुका होगा। ठीक है, रूट एक्स की जगह पे t रख देंगे, dx की जगह पे 2t dt लिख देंगे। ओके, डिनोमिनेटर में 1 + x की जगह पे t² रख देंगे। तो अब यही इंटीग्रेशन देखो कितना प्यारा सा बन रहा है, न्यूमरेटर में t², डिनोमिनेटर में 1 + t²। ठीक है, तो वेरी इजी इंटीग्रेशन नाउ। ओके, तो अब ये इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा बच्चा लोग। इसको ऐसा लिख देंगे x tan इनवर्स रूट एक्स, ये वाली टर्म को एज इट इज, ठीक है, लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, माइनस ये 2 टाइम्स न्यूमरेटर में t² बन रहा है, डिनोमिनेटर में 1 + t² बन रहा है dt, ऐसा सा कुछ सीन बन रहा है। ओके, रूट एक्स की जगह पे t रख दिया, dx की जगह पे 2t dt लिख दिया, डिनोमिनेटर में x की जगह पे t² लिख दिया, तो ऐसा सा कुछ सीन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। t² में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ताकि t² + 1 अपॉन t² + 1 वो वाला पार्ट सॉर्टेड है बहुत इजीली। ओके, तो ये बन जाएगा कितना कि x tan इनवर्स रूट एक्स -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक तो t² + 1 अपॉन t² + 1 वाला पार्ट बन रहा है जो कि 1 ही बन जाएगा, तो 1 × dt, माइनस दूसरा वाला पार्ट बन रहा है 1/1 + t² का इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट ही बन रहा है ना, -1/1 + t², ये सेकंड पार्ट हो गया। t² + 1 अपॉन t² + 1 वो तो 1 ही बन रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 लिख रहे हैं अपन। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव हियर, तो x tan इनवर्स रूट एक्स -2 टाइम्स इंटीग्रेशन dt, दैट विल बी t, है ना। तो -2t बन रहा है, ये -2 अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बन जाएगा, +2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t बन रहा है ये, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ t प्लस कांस्टेंट, t की वैल्यू रख दो यहाँ पे रूट x, है ना। t² को x माना था, t को अपन ने रूट x माना था, तो t की वैल्यू रख दो, कंपेयर कर लो। तो x tan इनवर्स रूट एक्स -2 रूट एक्स +2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो x tan इनवर्स रूट एक्स +2 tan इनवर्स रूट एक्स, इसको कंबाइन भी किया जा सकता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x +2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स -2 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। ओके, ये चीज अपने को मिल रही है। तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स के मल्टीप्लीकेशन में a ऑफ x है, तो दिस विल बी आर a ऑफ x फंक्शन। ठीक है, x +2 बन रहा है a ऑफ x, x +2 ही बन रहा है ना। एक सेकेंड, माइनस प्लस बी ऑफ एक्स, तो वो 2 रूट एक्स बन रहा है। शायद यहाँ पे कुछ 2 के फैक्टर का पंगा बैठ रहा है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेते अपन, ये कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो गई हो तो। हाँ, यहाँ पे ये देखो 2 था ना, अपन ने इस 2 को भूल गए, यहाँ पे 1/2 भी है। ओके, ये चीज थी, यहाँ पे ये 1/2 भी है, ये 2 हाथों हाथ ही उड़ जाएगा। ओके, तो अब ठीक है ना, ये 2 है नहीं इधर।
ठीक है, 2 है नहीं, तो ये बनेगा देखो x tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट एक्स, मतलब x प्लस 1 टाइम्स tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो a ऑफ x हो गया अपने पास में ये फंक्शन x प्लस 1, ओके, माइनस रूट एक्स, है ना, दैट विल बी p ऑफ x। तो x प्लस 1 कॉमा माइनस रूट एक्स, ऑप्शन ए सही जवाब। ओके, तो आइडिया समझ लेना, आइडिया के बाद में तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। वंस यू गॉट द आइडिया दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, पोज्ड बाई पार्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा जा चुका है ना। तो x अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए अपने को। तो अभी तो ये चीजें ऐसी है कि कहीं कहाँ से शुरुआत करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो x अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे होता है ना, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो किए हैं तो किए हैं, नहीं किए तो फिर कैसे ही हो पाएंगे। ओके, तो ये चीज लिखी है, तो सुनना जरा इसमें तरीका क्या रहेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना। तो अब मैं काम कर रहा हूं कि एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश कर। तो मैंने साइड में लिया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। मैंने सोचा कि भैया इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहले मैंने x का डिफरेंशिएशन किया जो कि आ गया 1, तो 1 इंटू साइन एक्स, प्लस x को एज इट इज रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो आएगा कॉस एक्स, प्लस फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वो बनेगा माइनस साइन एक्स, कट गया ये। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, एक्स कॉस एक्स आ रहा है, मतलब ये जो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, एक्स कॉस एक्स आ रहा है। तो एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम रहेगा मेरा यहाँ पे, कि एक्स स्क्वायर तो बैठा ही है ना। तो x इंटू एक्स लिख दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसी का ही डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट करना था, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है एक्स कॉस एक्स, एक्स ऑलरेडी बैठा है तो कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट हो गया। ओके, अब अगर मैं इसको t बोलता हूं तो न्यूमरेटर इसका डिफरेंशिएशन बैठा है, तो इस वाले पार्ट का करूंगा मैं इंटीग्रेशन, है ना, बाई पार्ट्स लगाना है अब इसके आगे। तो इस वाले पार्ट का मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं, मतलब इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा, और ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ओके, तो कैसे लिखते हैं, बाई पार्ट्स इस तरीके से लगाएंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड फंक्शन का सोचो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो आप डायरेक्टली सोचो कि भाई एक्स कॉस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सोचना जरा। हाँ जी, तो वही तरीका है कि इसको टी मानूंगा, न्यूमरेटर डी टी लिखा है ना। अगर इस चीज को मैं टी बोलता हूं तो न्यूमरेटर ये चीज डी टी लिखी है, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, एंड डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन हो जाता है -1 बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो मुझे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है, मेरे को पता है कि भैया इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता है, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स लगाते हैं अपन इस तरीके से कि फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन है एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन अभी अपन ने देखा था -1 बाई टी, है ना, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन रहा था -1 बाई टी, मतलब -1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस अपन लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में cos x का स्क्वायर आएगा, है ना। x अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन क्या करोगे कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, न्यूमरेटर में पहले x का डिफरेंशिएशन करोगे वो आ जाएगा 1, तो 1 इंटू कॉस एक्स माइनस, अब x को एज इट इज रखा, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बनेगा माइनस साइन एक्स, है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड का इंटीग्रेशन अभी तुमने सीखा है कि -1 अपॉन टी, है ना, -1 अपॉन
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ये पूरा पूरा पार्ट कट गया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट। तो अब ये बन रहा है माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये बन रहा है देखो माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है tan x हो जाता है, tan x लिख दो इसकी जगह, tan x प्लस कॉन्स्टेंट। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, सिंपल है। तो वही चीज लिखी है कि tan x प्लस, है ना, tan x प्लस एक्स सेक एक्स अपॉन दिस थिंग, यही चीज बन रही है। ठीक है, cos x को अपन ऊपर लेके चले जाए। अच्छा, tan x माइनस है ये, है ना, माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन दिस। ठीक है, तो tan x माइनस ऑप्शन ए, है ना, यही हूबहू हमारा आंसर है। आर बी क्लियर और आर बी क्लियर, है ना। तो आई होप कि इस टाइप के सवाल क्लियर है। ओके बच्चा लोग, हाँ जी। तो देखिएगा जरा इस सवाल में, देखो बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, बस हिंट दे रहा हूं उसके अंदर, फिर चलिए अपन चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों पे। देखो डिनोमिनेटर में sin 2x लिखा है, न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x। तो अगर न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x है तो आप sin x प्लस cos x को t लोगे। हाँ जी, क्योंकि sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन ही तो cos x माइनस sin x होता है। तो अगर मैं इसको t लेता हूं बेटा, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बाई dx। तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये dt बन जाएगा। और sin 2x को t के टर्म्स में बदलना कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे ना, देखो t हमने इसको माना है, sin x प्लस cos x के t माना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 1 प्लस साइन 2x। हाँ जी, और राइट हैंड साइड में t स्क्वायर। देखो यार, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को हमने 1 लिख दिया है, 2 sin x cos x को अपन ने sin 2x लिख दिया है। तो 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू किसके इक्वल, टी स्क्वायर के इक्वल हो गई फिर उस केस में। ओके, तो sin 2x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1, है ना, फिर सवाल खत्म है। sin 2x की जगह रख दो टी स्क्वायर माइनस 1, न्यूमरेटर में टी डी टी के टर्म्स में, पूरा मसाला टी के टर्म्स में बन गया। सवाल बहुत ही सिंपल इसके आगे। ठीक है, कर लोगे इसके आगे कंप्लीट, होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको। ओके, चलिए चलते हैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों पे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक रूल्स रहते हैं, है ना, जैसे किंग्स रूल हो गए, क्वींस रूल हो गए, तो बस उन्हीं रूल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट में इतना ही फर्क है ना, है तो वैसे पूरा इंडेफिनेट ही, बट एडिशनली कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। वो प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है, जैसे किंग्स रूल का भी यूज लेते हैं जनरली, जब भी हमारे सामने सवाल आता है अपन किंग्स रूल जरूर एक बार दिमाग में सोचते हैं कि भैया किंग्स रूल लगाए कि नहीं लगाए। किंग्स रूल में अपने को क्या करना होता है कि x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से रिप्लेस करना होता है। इस क्वेश्चन में किंग्स रूल देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ जी, तो सम ऑफ द लिमिट्स कितना हो गया, पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4 को अगर मैं ऐड करता हूं, ओके, तो कितना आ जाएगा, ये पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4 को लिख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 3 पाई बाई 12 लिख सकते हैं, है ना, बेसिकली 4 पाई बाई 12 बन रहा है, मतलब पाई बाई 3 बन रहा है। ठीक है, तो अगर x को सम ऑफ द लिमिट्स माइनस x से रिप्लेस करूं, सम ऑफ द लिमिट्स आ रहा है पाई बाई 3, अगर x को पाई बाई 3 माइनस x से रिप्लेस करूं तो कुछ अच्छा सा तो नहीं बन रहा है ना, कुछ बढ़िया नहीं बन रहा है, तो किंग्स रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इसकी बजाय अपन क्या कोशिश करेंगे, इसकी बजाय अपन ये काम कर सकते हैं कि अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। हमेशा जरूरी नहीं कि किंग्स रूल से ही हो सवाल, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो tan x प्लस कॉट एक्स है, इसके साथ चलिए थोड़ा बहुत खेला जाए, है ना। न्यूमरेटर में लिखा है 8 cos 2x, डिनोमिनेटर में जो tan x प्लस कॉट एक्स का होल क्यूब लिखा है। ओके, tan x प्लस कॉट एक्स को अगर मैं साइन कॉस में चेंज करूं तो tan x प्लस कॉट एक्स को लिख सकता हूं, tan x को लिख दिया साइन बाई कॉस, कॉट को लिख दिया कॉस बाई साइन, और अगर एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर में बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में बन रहा है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है ना। तो tan x प्लस कॉट एक्स को लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है,
तो साइन एक्स का क्यूब कॉस एक्स का क्यूब न्यूमरेटर में जाके चिपकेगा, है ना। तो ये बन रहा है π/12 टू π/4, 8 को बाहर ले लेते हैं, cos 2x बैठा है, ओके। न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, है ना, 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में देखो 2 का क्यूब बन गया, इधर 2 का क्यूब, ओके। और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स को साइन 2x बोल दूंगा, तो साइन 2x का क्यूब न्यूमरेटर में जा रहा है ना, साइन 2x का क्यूब न्यूमरेटर में बैठा है, ठीक है। तो ये बन गया देखो cos 2x इंटू साइन 2x का क्यूब dx, डिनोमिनेटर में 2 क्यूब बन रहा है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा एज इट इज। अब ये सवाल इजी है, साइन 2x को t मानो, cos 2x dx ये dt के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। साइन 2x को अगर मैं t लेता हूं, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विच इज 2 इंटू dx, दैट विल बी इक्वल टू dt। तो cos 2x dx को अपन dt बोल देंगे, है ना, cos 2x dx को dt बोल दिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, साइन 2x को अपन t बोल रहे हैं, तो यहाँ पे t क्यूब हो गया, cos 2x dx dt में शामिल हो गया, और यहाँ पे ये t क्यूब बैठा है, t क्यूब dt है। लिमिट भी चेंज करना मत भूलना, ठीक है, कि जब x की वैल्यू π/12 है तो t की वैल्यू सोचो जरा कितनी है। देखो x की जगह अगर मैं π/12 रख रहा हूं, तो साइन के अंदर क्या बन गया, 2 टाइम्स π/12, मतलब साइन के अंदर π/6 बन रहा है, साइन ऑफ π/6 हो जाता है 1/2, ओके। तो साइन ऑफ π/6 1/2, तो x की जगह π/12 रख रहे हैं तो t की वैल्यू 1/2 आ रही है। अगर मैं x की जगह π/4 रखूंगा तो साइन ऑफ 2 टाइम्स π/4, मतलब साइन ऑफ π/2 बन रहा है, साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस केस में t की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये जो हो गया 1/2 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन है, ओके। t क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाता है t की पावर 4/4, लिमिट अप्लाई कर दोगे 1/2 से 1 के बीच में, अपर लिमिट 1 रखते हैं तो वो 1 बन जाएगा, माइनस 1/2 की पावर 4, मतलब 1/16 होल डिवाइडेड बाई 4, ऐसा सा कुछ सिनेरियो बन रहा है, ठीक, खत्म है सवाल। तो ये बन जाएगा 15/64, है ना, 15/64, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक, क्लियर है, इजी है। देखो x cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है 0 से 1 के बीच में। तो फिर से यहाँ पे किंग्स रूल तो नहीं लग रहा है, ओके, क्योंकि x को अगर सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा है, तो किंग्स रूल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बजाय अपन कुछ और आइडिया सोचेंगे, है ना, कि x है मल्टीप्लीकेशन में कॉट इनवर्स है, ओके। कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कि कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग को, है ना, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को टेन इनवर्स का 1/x लिख सकता हूं, बशर्ते, शर्त इतनी सी है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ तो नहीं लिख पाओगे, है ना, तो ये डायरेक्टली नहीं आता है ऐसे। तो कॉट इनवर्स x को टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब ये जो पूरा मसाला है, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मसाला है ना, x 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में, तो ये पूरा मसाला पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे 0 to 1 x टाइम्स कॉट इनवर्स को अपन लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन दिस थिंग, ओके। देखो बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ये आइडिया आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है कि इसको ब्रेक करने का है 2 पार्ट में। देखो यार, सवाल अगर तुम्हारे सामने आ रहा है तो वो तभी सवाल दिए जाएंगे जब वो पॉसिबल हो करना, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देंगे कि हाँ चलो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, अच्छा ये करके दिखाओ, अच्छा वो करके दिखाओ, ऐसा नहीं होता। अगर सवाल तुम्हारे सामने है ना, तो वो तभी होगा कि जब डुएबल होने वाला है सवाल, ठीक है। ऑफ कोर्स देखने में ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये तो कैसे ही होगा, डुएबल है नहीं, बाई पार्ट्स नहीं काम करेगा, इसमें कई चीजें आप अलग अलग आइडियाज लगाओगे, नहीं काम कर रहा होगा। तो फाइनली जब ऐसा होता है ना कि ऐसी जगह पे अटक जाओ कि अलग अलग आइडियाज लगा रहे फिर भी काम नहीं कर रहा, तो सोचना आइडिया बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है ना, कि सवाल जितना खतरनाक, उसको सॉल्व करने का आइडिया फिर उतना ही सिंपल होगा, है ना। और इसको भी सॉल्व करने का आइडिया बहुत ही सिंपल है, कि हम इसको tan इनवर्स को 2 पार्ट में बांटने की कोशिश करेंगे, कि ये x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर कॉमन लिया तो x स्क्वायर टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ओके बच्चा लोग, है ना। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ऐसा बन रहा है। इसी का डिफरेंस न्यूमरेटर में भी लिखा है,
क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो गया, न्यूमरेटर में 1 ही तो लिखा है, तो न्यूमरेटर को अपन ऐसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, न्यूमरेटर को कुछ ऐसा लिख दिया, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो वो दो पार्ट्स में टूटेगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, ठीक। तो ये बनेगा x टाइम्स tan इनवर्स a, tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं। तो एक में तो आ रहा है x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर dx माइनस x टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है। देखो इसको ऐसा तोड़ दिया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, x मल्टीप्लीकेशन में था ही बाहर, वैसा का वैसा लिख दिया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b ऐसा सा तोड़ दिया है। ओके, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से 1 के बीच, है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग इजीली जा सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को t माने अगर, तो 2x dx ये dt का है ना, dt में शामिल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में ये किया जा सकता है कि ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन हो गया, tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ले जा सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t मान रहा हूं मैं, ठीक है, तो 2x dx dt हो जाएगा। ओके चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर को t माना, 2x dx dt, तो x dx को लिख देंगे dt बाई 2। तो इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ t के टर्म्स में, तुम भी करना साथ के साथ कोशिश। तो dt बाई 2, ठीक है, और ये tan इनवर्स ऑफ t बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t। लिमिट्स भी लगे हाथ चेंज कर देना, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर को t माना है जब x 0 से 1 के बीच में है ना बेटा, तो जब x 0 है तो t भी 0 है, और जब x 1 है तो t की वैल्यू भी 1 है। तो ऐसा सा सवाल बन गया कि 1/2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ t dt। यहां पे भी मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कुछ मान लूंगा भैया, u मान लूंगा या तो, है ना। तो 2x dx किसके इक्वल हो गया, du के इक्वल हो गया। ओके, तो x dx को लिख दूंगा du बाई 2, है ना, तो -1/2 टाइम्स x dx को लिख दिया du बाई 2। ओके, और ये tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 मतलब tan इनवर्स ऑफ u बन रहा है, ये tan इनवर्स ऑफ u du, है ना, tan इनवर्स ऑफ u du। अब u कहां से कहां तक है, देखो जब x 0 है तो u की वैल्यू -1 है, ओके, और जब x 1 है तो u की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो -1 से 0 tan इनवर्स ऑफ u du ऐसा सा इंटीग्रेशन बन रहा है। अब दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इजी है, दोनों में बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बाई पार्ट्स अगर अप्लाई करता हूँ तो 1 को माना, है ना, tan इनवर्स t को मानूंगा फर्स्ट फंक्शन, 1 को मानूंगा सेकंड फंक्शन। यहाँ पे भी वही कि 1 इंटू दिस थिंग, tan इनवर्स u को मानूंगा फर्स्ट फंक्शन, 1 को मानूंगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं बाई पार्ट्स फिर। तो ये बन रहा है 1/2 टाइम्स, हाँ जी तुम खुद से ट्राई करना बाई पार्ट्स लगाना, 1/2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड फंक्शन है 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो t टाइम्स tan इनवर्स t बन रहा है ये, t टाइम्स tan इनवर्स t, ठीक है, अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम 0 to 1 प्लस 1/2 टाइम्स, है ना। फिर अपन लिख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन t हो गया इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स ऑफ t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस t स्क्वायर dt, अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम 0 to 1। वैसे ही ये भी, इसके ऊपर भी अपन यही करने वाले हैं कि -1/2 टाइम्स, ओके, इसके ऊपर भी बाई पार्ट्स लगाया तो बन रहा है -1/2 टाइम्स, ओके, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स u, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो u बन जाएगा, तो u टाइम्स tan इनवर्स ऑफ u बन रहा है, अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब ये देखो माइनस बाहर भी था, माइनस माइनस को मैं प्लस बना के लिख रहा हूं यहाँ पे, तो प्लस 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच विल बी u इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स u का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस u स्क्वायर हो जाएगा du इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0। तो ऐसा कुछ बन रहा है अपने सामने, ओके।
तो इधर तो लिमिट्स अप्लाई करनी है, सिंपली लिमिट्स अप्लाई कर दो कि जब 1 रखा तो 1 रखोगे तो बनेगा 1 इंटू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी π/4, तो 1 रखने पे ये π/4 मिल रहा है, 0 रखने पे तो 0 ही मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू π/4 आ गई इंटू 1/2, दैट विल बी π/8। ओके, तो ये बन रहा है π/8, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/2 टाइम्स इधर क्या करना है अपने को, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ताकि 1 प्लस टी स्क्वायर को अगर समथिंग लोगे तो 2t dt, है ना, समझ में आ रही बात है, तो 2t dt इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है, 1 प्लस टी स्क्वायर को u मानते हो तो 2t dt du बन जाएगा, तो du अपॉन u टाइप का सिनेरियो बन रहा है, बहुत सिंपल है, तो du अपॉन u दैट इज ln ऑफ u, मतलब ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो देखो 1/4 टाइम्स दिस इज ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे 0 से 1 के बीच, है ना। ओके, माइनस 1/2 टाइम्स, यहां पे अपर लिमिट 1 रखता हूं। ओके, अपर लिमिट 1 रखते ही ये बन रहा है कि tan इनवर्स ऑफ 1, अच्छा 0 से 1 नहीं है, ये -1 से 0 है। ओके, माय बैड, यहाँ पे एक हल्की सी चीज है, ये -1 से 0 के बीच में है ना, -1 से 0, ठीक है, तो अपर लिमिट 0 रखने पे 0 आ रहा है, -1 रखोगे, है ना, तो ये कितना बन रहा है, देखो 0 बनने पे तो 0, -1 रखोगे तो -1 इंटू tan इनवर्स ऑफ -1, मतलब -1 रखने पे π/4 ही बन रहा है ना, तो 0 माइनस π/4 ऐसा बन रहा है। ओके, क्लियर। यहां पे भी अपन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये बनेगा 1/4 टाइम्स प्लस 1/4 टाइम्स log ऑफ ln ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर, ठीक है, अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम -1 to 0, -1, है ना, ये log ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर बन गया 1/4 टाइम्स दिस थिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो -1/2 इंटू माइनस π/4 दैट विल बी प्लस π/8, π/8 ऐड होके π/4 बना देगा। इसके अलावा 1/4 टाइम्स, यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखोगे तो ln ऑफ 2 बन रहा है। ओके, लोअर लिमिट 0 रखने पे तो ये 0 ही बन गया, क्योंकि लोअर लिमिट t की जगह पे 0 रखोगे तो log ऑफ 1 बन रहा है, log ऑफ 1 इज 0 ओनली। ओके, फिर इधर देखें तो अपर लिमिट यहाँ पे 0 रख रहा हूं u की जगह पे, तो log ऑफ 1 बन रहा है, log ऑफ 0, है ना, log ऑफ 1 0 हो जाएगा, और u की जगह पे -1 रख रहा हूं, ठीक है, तो समझ में आ रही बात है, अपर लिमिट 0 रखने पे 0 बन रहा है माइनस, है ना, ओके, माइनस लोअर लिमिट -1 रख रहा हूं तो ये ln2 बन जा रहा है। ओके ओके ओके, है ना, तो ऐसा सा कुछ सीन बन रहा है। कुछ अगर हल्की फुल्की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो देख लेते हैं अपन, कि tan इनवर्स ऑफ दिस ये बीच में माइनस ही है ना साइन, tan इनवर्स ऑफ x माइनस इस तरीके से दो पार्ट्स में टूट गया था, 0 to 1 0 to 1, यहाँ पे फिर अपन ने, हाँ जी, x² -1 को t लिया था, तो वही 2x dx dt बन जाएगा, तो x dx की वैल्यू हमने लिख दी थी यहाँ पे dt/2। ओके, तो x dx की जगह पे dt/2 लिख देंगे, तो ये tan इनवर्स ऑफ t ऐसा सा बन रहा है ना, इसको u लिया था अपन ने बेसिकली, ठीक है, तो du की वैल्यू हमने लिखी थी। ओके, लिमिट कहां से कहां तक है कि जब x को 0 रख रहे हैं तो u की वैल्यू -1, जब x को 1 रख रहे हैं तो u की वैल्यू 0, तो -1 to 0 और माइनस के साथ ही, ठीक है, तो -1 to 0 दिस थिंग। अब इसके ऊपर हमने बाई पार्ट्स अप्लाई किया है, बिल्कुल सही किया है, -1/2 था, ये माइनस माइनस हमने प्लस बनाया, कोई गलती नहीं है इसमें। ओके, तो ये 1/4 टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस u स्क्वायर बन रहा है, लिमिट अप्लाई करेंगे -1 to 0, तो अपर लिमिट 0 रखता हूँ u की जगह पे, तो ln ऑफ 1 बन रहा है, ln ऑफ 1 इज 0, माइनस लोअर लिमिट -1 रखते हैं यहाँ पे u की जगह पे, ठीक है, तो माइनस ऑफ ln2 बन रहा है। ओके, तो फिर π/4 ही आ रहा है फिर उस हिसाब से आंसर, π/4 या फिर π/4 प्लस 1/2 ln2, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्लस 1/4 टाइम्स, अच्छा यहाँ पे ये माइनस आएगा ना यार, यहाँ पे ये माइनस बाई पार्ट सप्लाई,
ठीक है, किसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई करोगे, यहाँ पे ये माइनस आने वाला है ना, तो जस्ट सिली मिस्टेक, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा। ओके, देखना जरा खुद से करके, चीजें क्लियर होगी तुम्हें। ओके, इसके ऊपर बाई पार्ट्स ही तो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बाई पार्ट्स अप्लाई किया तो माइनस अपन वो कर रहे हैं ना कि भैया सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसका होल इंटीग्रेशन, वही चीज करी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे पाई बाई 4, यहाँ पे -1/4 ln2, -1/4 ln2, दैट विल बी -1/2 ln2, तो पाई बाई 4 -1/2 ln2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो आई होप द आइडिया इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, चलिए अगले सवाल की तरफ। ओके, is a differentiable function f of 2 बराबर 6, then limit x approaching towards 2 0 to fx 2t dt upon x minus 2। तो ये आसान सा सवाल है कि इसके अंदर देखो डिनोमिनेटर में x minus 2 लिखा है, न्यूमरेटर में लिखा है 0 to fx 2t dt। ठीक है, लिमिट इज x approaching towards 2। ओके सर, ये x minus 2 तो इंटीग्रेशन के अंदर था, आपने इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकाल दिया? तो देखो इंटीग्रेशन है t के टर्म्स में, है ना, dt को देख के समझना कि इंटीग्रेशन t के टर्म्स में, तो सिर्फ जो t वाला मसाला है ना उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखो, बाकी के आगे सांप लगाने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आ रही बात है। इंटीग्रेशन के बाहर अपन वो सारी चीजें ले जा सकते हैं जो कि उस वेरिएबल के टर्म्स में नहीं है। जैसे अगर dt के टर्म्स में इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे सिर्फ t वाला मसाला रखो ना, बाकी जितने भी कांस्टेंट हो गए, x वाला मसाला हो गया, सबको बाहर रख दो यहाँ पे। ओके, तो वही काम अपन ने इधर किया है ना। अब लॉपिटल रूल लगा देते हैं। लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो। ओके, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। लॉपिटल रूल समझ में आ रहा है ना क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब भी 0/0 की फॉर्मेट आ जाए लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। अगर x2 को अप्रोच हो रहा है तो डिनोमिनेटर x माइनस 2 भी 0 को जा रहा है, और x2 को अप्रोच होगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, f(2) बन रहा है ना। तो 0 to f(2) इसके टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ पे ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो 0/0 फॉर्मेट बननी चाहिए, मतलब f(2) की वैल्यू फिर तो 0 आनी चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, ये 6 to f(x) है, यहाँ पे एक हल्का सा, ठीक है, फिर ये 6 to f(x) होना है ना, क्योंकि x2 को जा रहा है तो न्यूमरेटर भी बेसिकली 0 होना चाहिए। 0/0 फॉर्मेट होगा तभी तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर पा रहा है। तो दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 6 to f(x). ठीक है, एक हल्का सा करेक्शन है इधर। ओके, क्योंकि देखो जब x2 को जाएगा तो इधर ये f(2) बन रहा है, f(2) की वैल्यू 6 हो गई, तो इंटीग्रेशन 6 से 6 के बीच में ही जा रहा है, मतलब ये भी 0 को जा रहा है। ओके, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो t की जगह पे अपन अपर लिमिट रख देंगे। अपर लिमिट है fx, तो ये बनेगा 2 टाइम्स fx, है ना, t की जगह अपर लिमिट लिखा 2 टाइम्स fx इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट विच इज f'(x). न्यूटन लेबनिज रूल लगा रहे हैं कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले अपर लिमिट रख देंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस फिर t की जगह पे लोअर लिमिट रखेंगे इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। एंड क्योंकि यहां पे ये लोअर लिमिट एक कांस्टेंट ही है, हाँ जी, तो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 6 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो वो बातें तो क्लियर है ही। ओके, अब यहाँ पे लिमिट इज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2। x अगर 2 को जा रहा है बेटा, ठीक है, तो ये बनेगा 2 टाइम्स f(2) इंटू f'(2), है ना, तो 2 टाइम्स f(2) इंटू f'(2). f(2) की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 2 टाइम्स 6 इंटू f'(2). ओके, मतलब ये बन रहा है 12 टाइम्स f'(2). ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, π/6 to π/3 sec की पावर 2/3x इंटू cosec की पावर 4/3x, है ना। लेट्स डू दिस इंटीग्रेशन। तो जनरली इसके अंदर हमें क्या करना है कि यार या तो tan x और sec² के टर्म्स में पूरी चीजें कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो मजा आ जाए। ओके, तो sec को लिख देंगे cos के टर्म्स में, तो इसको लिख देते हैं cos की पावर 2/3x, और cosec को लिख देंगे 1/sin, तो ये sin की पावर में 4/3x आ गया। ठीक है, ऐसा सा इंटीग्रेशन बन रहा है π/6 से π/3 के बीच। ओके, अब यहाँ पे sin x है ना, tan x बनाना है तो cos x से डिवाइड करो, और cos की कितनी पावर से डिवाइड करोगे, cos की पावर 4/3 से ही,
तो cos की पावर 4/3 x से डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। तो यहाँ पे cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos की पावर 2/3 ऑलरेडी बैठा है, cos की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई होगा, पावर साइड होगी और ऐड करके देखो जरा, 4/3 और 2/3 को ऐड करते तो 2 बन जाता है। तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर बन रहा है, cos स्क्वायर x को न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो यही अब इंटीग्रेशन बन गया, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर में sin अपॉन cos मतलब tan x की पावर 4/3। अब ये इक्वेशन खत्म है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम π/6 टू π/3। ठीक है, अब मैं tan x को t लूंगा तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, सवाल इज ओवर। ठीक है, tan x बराबर t, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, इसको अपन ने t बोला है, तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन dt अपॉन t की पावर 4/3। tan x को t ले रहे हैं कहां से कहां तक, जब x की वैल्यू π/6 है तो t की वैल्यू 1/√3, और जब x की वैल्यू π/3 है तो t की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो दिस विल बी आवर इंटीग्रेशन, इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, खत्म है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन जहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो ब्रेक करने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि अपन ब्रेक करते हैं, जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ मसाला लिखा हो, तो वहां पे हमें तोड़ना पड़ता है ना, अलग अलग इंटरवल में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत ही लॉजिकल सी चीज होती है, बहुत लॉजिकल है कि यहाँ पे कहां से कहां तक तोड़ोगे, देखो -π/2 से π/2 के बीच में है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यहाँ पे x भी फंसा है, sin x भी फंसा है। ठीक, दोनों भाई फंसा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। कि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में देखूं तो -π/2 से अगली बार कहां पे तोड़ोगे, -π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी भैया, पाई हो जाता है 3.14, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.57 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली -1.57 समथिंग है। तो -1.57 के बाद में आप -1 पे तोड़ोगे, कि -1.57 से -1, उसके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वैल्यू -2 दे देगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर तुम -2 से -1 के बीच का कोई भी नंबर रखोगे, जैसे अगर मैं पूछूं -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा तो -2 हो जाएगा, अगर मैं पूछूं -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो -π/2 के बाद में अगला आइडिया आएगा -1 पे तोड़ने का। तो सबसे पहले मैंने तोड़ा यहाँ पे -π/2 से -1। ठीक है, देखो जरा -π/2 से -1 के बीच में क्या हो रहा होगा, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो -2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या वैल्यू देगा इस इंटरवल में, sin x के लिए तो और भी सिंपल है कि पूरा -π/2 से 0 के बीच में sin x -1 से 0 के बीच में, है ना। जब तक x -π/2 से 0 के बीच में तो sin x नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना, -1 से 0 के बीच की वैल्यू देगा, और -1 से 0 के बीच की वैल्यू का अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो -1 ही बन जाएगा। ठीक है, -1 से 0 के बीच के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 बन जाएगा। तो पहला अपन ने यहां पे तोड़ लिया, फिर देखो -1 के बाद में अगली बार कहां पे तोड़ेंगे, तो -1 से 0 के बीच में तोड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू देगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 वैल्यू दे देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या वैल्यू देगा, तो वो भी -1 वैल्यू देगा, क्योंकि sin x के बारे में पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x will be equal to -1 if x belongs to -π/2 to 0। इस एंटायर इंटरवल में -π/2 से 0 तक पूरे इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x -1 ही वैल्यू दे रहा होगा, है ना, क्योंकि sin x के अंदर एंगल्स तुम डाल रहे हो -π/2 से 0, तो sin x वैल्यू देगा -1 से 0, -1 से 0 के बीच के ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। ठीक, तो -1 +4 होगा। ओके, फिर 0 के बाद में तोड़ोगे अगली बार 1 पे, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या हो जाएगा, तो sin x भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू दे रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो 0 हो जाएगा, +4। ओके, फिर 1 के बाद में π/2 पे कहानी खत्म, कि 1 से 1.5, 1 से 1.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो तो वैल्यू दे देगा 1, और sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, तो x 1 से π/2 के बीच में है ना, तो sin x तो अभी भी 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाता है। ठीक है, +4।
+4 तो लिखा ही है एज इट इज। तो इस तरीके से तोड़ रहे होंगे। देखो -π/2 से π/2 तक हमने बीच बीच में ब्रेक लिए हैं। कहाँ कहाँ पे? -π/2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से π/2। तो बस यही ब्रेक हमको सोचना है कि कहाँ कहाँ पे लेना है। ओके, और जहां पे फंक्शन बेसिकली अपनी डेफिनेशन बदल रहा होता है वहां वहां पे अपन लोग ब्रेक ले रहे होते हैं, है ना। तो जिधर जिधर फंक्शन डेफिनेशन बदलेगा उधर उधर ब्रेक ले लेने का। ओके, तो ये बन रहा है, देखो 1 बन गया बेसिकली। तो ग्रेटेस्ट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x ओनली। तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू x हो गई, ठीक है। अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम -π/2 टू -1। इधर देखेंगे तो ये 2 बन रहा है ना। तो 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज अगेन x। ओके, अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम -1 टू 0। ओके, प्लस यहां पे ये बन रहा है 1/4 टाइम्स इंटीग्रेशन dx फिर से x बन जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देना भैया 0 से 1 के बीच में। यहां पे भी देखो 1/5 टाइम्स इंटीग्रेशन dx, दैट विल बी x। अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 1 टू π/2 कर दोगे अब लिमिट अप्लाई। कि यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखी -1 माइनस लोअर लिमिट, तो -1 माइनस ऑफ -π/2 विच इज +π/2। यहाँ पे देखोगे 1/2 टाइम्स अपर लिमिट रखोगे 0 माइनस ऑफ -1, दैट विल बी +1, प्लस 1/4 टाइम्स अपर लिमिट रखोगे 1 माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस 1/5 टाइम्स अपर लिमिट रखोगे π/2 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐड कर लेना है। ठीक, सिंपल है, इजी पीजी। ओके, ये वाला सवाल देखो जरा, यहाँ पे किंग्स रूल, क्वींस रूल सब काम आ रहे होंगे इस सवाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, कि 0 से 2π है ना, i इज इक्वल टू 0 to 2π x इंटू साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x डी। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला आइडिया आएगा कि x को रिप्लेस करते हैं सम ऑफ लिमिट्स माइनस x। सम ऑफ लिमिट्स क्या हो गई? 0 और 2π का सम हो जाएगा 2π। तो x को अगर 2π माइनस x से रिप्लेस करता हूं, फंक्शन बदल रहा है अगर, है ना, तो किंग्स रूल हो गया, अदरवाइज फिर क्वींस रूल है। तो क्या फंक्शन बदल रहा है क्या? तो अगर x को मैंने 2π माइनस x से रिप्लेस किया तो इस पूरे पार्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन की पावर 8x साइन की पावर 8x ही रहेगा, है ना। x को 2π माइनस x से रिप्लेस करूंगा तो वो साइन ऑफ 2π माइनस x बनेगा, विच इज माइनस साइन x, बट क्योंकि पावर इवन है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। और डिनोमिनेटर के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस x के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये वाला जो x है वो 2π माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो किंग्स रूल का आइडिया आता है। किंग्स रूल अपन किस तरीके से अप्लाई करते हैं कि भैया किंग्स रूल अप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, 0 to 2π, x की जगह पे यहाँ पे 2π माइनस x आ गया, इनटू ये लिखा है साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx। ये चीज लिखी है, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। किंग्स रूल इसी तरीके से अप्लाई करते हैं कि भैया अप्लाई किया फिर ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे क्या मिल रहा है, देखो ऐड करेंगे तो ये बात समझ में आ रही है ना कि ये पूरा पोर्शन कॉमन जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो तो कॉमन ही जा रहा है, एज इट इज है। बस ऐड क्या हो रहा है, x में ऐड हो रहा है 2π माइनस x। x और 2π माइनस x को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 2π। ठीक है, x में 2π माइनस x ऐड किया तो वो बन जाएगा 2π। तो ये बन रहा है 2π टाइम्स, है ना, बाकी सारी चीजें सेम, साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8 dx। ठीक है, ये चीजें बन रही है। यहाँ पे दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, पाई को बाहर ले जाओ। ओके, तो अब हमारे सामने जो इंटीग्रेशन बन रहा है, दिस इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to 2π, पाई को बाहर ले लो, तो पाई टाइम्स 0 to 2π, है ना, पाई टाइम्स 0 to 2π साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 dx, ऐसा सा बन रहा है। ओके, अब क्या करोगे आगे? अब अगर फिर से तुम x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस x से रिप्लेस कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब किंग्स रूल तो नहीं लगेगा। तो अब हम क्वींस रूल लगाएंगे। क्वींस रूल होता है भाई लिमिट्स आधी करने का, कि लिमिट्स आधी हो जाए मजा आ जाए, है ना। क्वींस रूल जनरली अपन ऐसे लगा रहे होते हैं कि भैया देखो, आपको बता देता हूं कि 0 to 2a f of x dx, ये चीज लिखी है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि भैया
अगर दो चीजें हैं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं क्वींस रूल का, है ना, किसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx। अगर अगर है ना, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x ओनली, मतलब अगर x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, x को 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम ही फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भैया 2 टाइम्स 0 टू a लिमिट आधी करने का काम कर रहा है। बट अगर, है ना, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो बस वही बात है कि अगर 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 लिख देना। ये बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल बताता हूं कि सपोज इंटीग्रेशन ऑफ अपने को cos की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ठीक है। तो अगर मैं x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, ध्यान रखें क्वींस रूल तभी काम आएगा जब 0 से समथिंग हो, तो 0 से समथिंग तक का है। अगर x को मैंने 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या cos पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि अपने को पता है कि cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है ना, cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें चल रही है तो वहां पे cos पॉजिटिव होता है। ओके, तो cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है, इसलिए उसको लिमिट आदि करके 2 टाइम्स 0 टू पाई कर दिया, 2 टाइम्स 0 टू पाई cos की पावर 5x dx, ऐसा लिख देंगे इसको। अब अगर मैंने x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये नेगेटिव बन जा रहा है इसका पूरा पूरा, है ना, क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, नेगेटिव बन जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो 0 टू 2 पाई cos की पावर 5x dx इज इक्वल टू 0। तो ये क्वींस रूल के दो स्टेप है ना, दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो देखो x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, कोई फर्क नहीं पड़ा तो 2 टाइम्स लिख दिया। बट अब अगर x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है एंड क्योंकि पावर भी ऑड है cos के सर पे, है ना, cos के सर पे ऑड पावर लगी है, तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ पे क्योंकि माइनस cos एक्स हो जाता है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना भैया क्वींस रूल के। तो वही स्टेटमेंट इधर मैं लगाने वाला हूं कि क्योंकि x को 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम ही फंक्शन मिल रहा है तो इसको लिख देंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई, है ना, तो इसको लिख दिया जाएगा कि 2 टाइम्स 0 टू पाई, तो बाहर पाई ऑलरेडी है ही तो ये 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई पाई, है ना, 2 पाई टाइम्स 0 टू पाई साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 dx। ये अपने पास इंटीग्रेशन बन रहा है, ठीक। अब फिर से सोचना यार कि x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन में कोई भी बदलाव आया क्या, या एज इट इज वही फंक्शन मिल रहा है। तो x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे सेम फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाता है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट इसकी पावर इवन है तो वो प्लस ही बना देगा फिर से, ठीक है। तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे, तो इसको फिर से लिमिट आदि कर रहा हूं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 कर दूंगा मैं। ओके, तो ये बन रहा है i इज इक्वल टू 4 पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। ओके, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 कर रहा हूं, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 4 पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 dx। अब अगर मैं x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो ये न्यूमरेटर वाला साइन कॉस में बदल जा रहा है, अब बदलाव आ रहा है, तो अब किंग्स रूल लग रहा होगा, है ना। तो किंग्स रूल अपन कैसे लगाते हैं देखिएगा। तो बेसिकली ये सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसमें किंग्स रूल क्वींस रूल सब रिवाइज हो रहे हैं इसी एक सवाल से, तो बढ़िया सवाल है। ओके, तो 4 पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 हमारे सामने लिखा है साइन की पावर 8x अपॉन साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 dx। अब अगर मैं x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो ये जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, तो इसी को अपन लिख देंगे 4 पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, ये जो न्यूमरेटर वाला साइन है वो कॉस बन जाएगा, तो कॉस की पावर 8x, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये साइन कॉस बन जाएगा तो ये कॉस साइन बन जाएगा, तो फिर से वही चीज लिखिए साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8। अब दोनों को ऐड कर दो, है ना, तो दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2y बन रहा है, राइट हैंड साइड में 4 पाई टाइम्स, देखो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्यारी सी चीज बन रही है ना, इन दोनों को ऐड करने पे क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है,
न्यूमरेटर में साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो इन दोनों को ऐड करने पे 1 बन जाएगा, 1 dx। ठीक है, अप्लाइंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू π/2। तो 1 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 ही हो जाता है, तो ये 4π टाइम्स π/2 बन जाएगा। तो 2i की वैल्यू किसके इक्वल आई है, देखना ये 2i की वैल्यू आ रही है, 2i की वैल्यू 2π² के इक्वल आ गई, तो मतलब i की वैल्यू भी π² के इक्वल। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल था जिसके अंदर है ना किंग्स रूल भी यूज हो रहा है, क्वींस रूल भी यूज हो रहा है, सब यूज हो रहा है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन π/24 टू 5π/24। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द लिमिट्स π/24 और 5π/24 को ऐड करते हैं तो ये बन रहा है 6π/24 विच इज इक्वल टू, है ना, π/4 ओनली। ठीक है, π/4 मिल। तो अगर मैं x को π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो यहां पे क्या है, 2 टाइम्स x है ना। तो ये 10 के अंदर, या तो एक काम करो, देखो इसको सिंपल है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो कि π/24 से 5π/24। ओके, tan 2x को लिख दो sin 2x अपॉन cos 2x। तो ये बेसिकली लिखा है sin 2x अपॉन cos 2x की पावर 1/3, और फिर एलसीएम ले लो तो यहां पे बन जाएगा, देखो cos 2x की पावर 1/3 प्लस sin 2x की पावर 1/3। ओके, और न्यूमरेटर में cos 2x की पावर 1/3 पहुंच जाएगा। पहचानना इसको, tan 2x को लिखा है sin 2x अपॉन cos 2x, एलसीएम लिया तो ऐसा बन जाएगा। फिर तुम एक काम करो कि किंग्स रूल लगा दो। किंग्स रूल लगाएंगे कि x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं x को सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं और सम ऑफ द लिमिट्स कितना आ रहा है, π/24, 5π/24 का सम π/4 आ रहा है। तो अगर x को π/4 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो cos 2x sin 2x बन जाएगा, है ना। cos 2x बन गया sin 2x। ओके, यहां पर भी देखो ये cos 2x बन जाएगा sin 2x। ओके, एंड यहां पे ये sin 2x बन जाएगा cos 2x। ओके, अब ऐड कर दो सिंपली इन दोनों को। तो ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 2i, राइट हैंड साइड में π/24 से 5π/24 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बन जाएगा, है ना। देखो इन दोनों को ऐड करते ही 1 बन जा रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, है ना। न्यूमरेटर में भी sin 2x की पावर 1/3 प्लस cos 2x की पावर 1/3, डिनोमिनेटर भी सेम। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, है ना, दैट विल बी x। तो ये मिल रहा है x π/24 से 5π/24 के बीच में लिमिट है। तो 5π/24 माइनस π/24 मतलब ये 4π/24 बन जाएगा, मतलब ये π/6 बन जाएगा। ओके, तो 2i बराबर π/6, i विल बी इक्वल टू π/12। ओके, तो सिंपल है, सिंपल किंग्स रूल का ये सवाल था। फिर देखो रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर हमें कई सारे सवाल देखने को मिलते हैं कि π/4 से π/2 cot की पावर nx dx, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cot के अंदर हमेशा ध्यान रखना हम दो पावर को अलग करते हैं, है ना, कि π/4 से π/2 इसको ऐसा लिख देते हैं cot x की पावर n-2 इंटू cot²x, है ना। cot की दो पावर को अलग कर दो, cot x की पावर n लिखा था, इसको ऐसा लिख देंगे cot x की पावर n-2 इंटू cot²x। देखो रिडक्शन फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत इजी होते हैं, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे cot²x को अपन लिखेंगे cosec²x -1, ठीक। cot²x को लिखा जाएगा cosec²x -1, और फिर ये cot x की पावर n-2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन में चीजें टूट रही होगी। एक तो इंटीग्रेशन होगा in बराबर, है ना, π/4 टू π/2 cot x की पावर n-2 cosec²x से मल्टीप्लाई होके, ठीक। तो cot x की पावर n-2 इंटू cosec²x dx माइनस cot x की पावर n-2 -1 से मल्टीप्लाई होके ये वही चीज कि cot x की पावर n-2 dx। ऐसे दो इंटीग्रेशन में ये चीजें ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन वही π/4 से π/2, ठीक है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ओके, ये चीज लिखी है in-2, है ना। in क्या है, cot x की पावर n का इंटीग्रेशन in है।
तो ये चीज क्या है, in-2 लिखी है। और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, यहाँ पे cot x को t लोगे तो cos x स्क्वायर x dx माइनस dt बन जाएगा, है ना। cot x को अगर मैं t पुकारूं, ठीक है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, है ना। तो cos x स्क्वायर x dx ये बन जाएगा माइनस dt, तो माइनस टी डी टी लिखा है, माइनस टी डी टी हो जाएगा कितना, हाँ जी पता है बच्चे को। तो आई एन बराबर माइनस टी स्क्वायर बाई टू या फिर -1/2 टाइम्स टी स्क्वायर। और लिमिट कहां से कहां तक, अच्छा टी की पावर n-2 डी टी है बेसिकली, ओके। ये लिखा है टी की पावर n-2, टी की पावर में कितना है n-2 इंटू डी टी, है ना। तो -1 टाइम्स, क्योंकि माइनस डी टी है तो ये माइनस आ गया बाहर, और ये बन रहा है टी की पावर n-2 डी टी, ओके, माइनस ये in-2 बैठा है ना, दिस इज in-, ओके। लिमिट कहां से कहां तक है, क्योंकि cot x को t माना है, जब x की वैल्यू π/4 रख रहे हैं तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो cot ऑफ π/2 0 हो जाता है, तो लिमिट आ जाएगी 1 से 0 के बीच में, है ना। तो नेगेटिव भी लिखा है तो उसको पलट दो, लिमिट को 1 से 0 की बजाय 0 से 1 कर दो। तो अगर लिमिट को अपन a से b की बजाय b से a करते हैं तो इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाता है, एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। तो इसी चीज को अपन लिख देंगे in, और in-2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे in प्लस in-2 की हमारे सामने एक वैल्यू नजर आ रही है कि दैट इज इक्वल टू t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर n-1 अपॉन n-1, और लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई कर रहे हैं, 1 to 0 को अपन 0 to 1 बना रहे हैं, 0 to 1 बना रहे हैं, तभी तो ये नेगेटिव साइन चला गया। तो जब t की जगह पे 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही बनने वाला है, 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n-, in प्लस in-2 की वैल्यू 1 अपॉन n-1 आ रही है, ठीक है। in प्लस in-2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n-, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इससे देखना ऑप्शंस, ओके, जैसे ऑप्शन बी देखो 1 अपॉन i2 प्लस i4, ठीक है। तो i2 प्लस i4 मतलब n की जगह पे अगर मैं 4 रखता हूं, n की जगह पे 4 रखते ही ये बन जाएगा i4 प्लस i2, राइट, है ना। n की जगह 4 रखते ही ये i4 प्लस i2, और n की जगह 4 रखते ही ये 1/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो i4 प्लस i2 की वैल्यू 1/3 है ना। तो 1 अपॉन i2 प्लस i4 इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ओके। 1 अपॉन i3 प्लस i5, n की जगह 5 रख रहा हूं तो इसकी वैल्यू 4 दिखाई दे रही है, इसकी वैल्यू है ना i4 प्लस i6 है ये, ठीक है। तो n की जगह पे 6 पुट कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू 5 दिखाई दे रही है मुझे, तो 3 4 5 आर इन एपी, यस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर देना यार कि n की जगह पे 4 रखोगे तो i4 प्लस i2 की वैल्यू आ रही है 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3, है ना। n की जगह पे 5 रखोगे तो i5 प्लस i3 की वैल्यू 1/4 आ रही है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इधर से दिख जाएगा कि यस ऑप्शन बी इज आर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बस यही बातें हैं, किंग्स रूल क्वींस रूल की अच्छे से पहचान कर लेना, अच्छे से उसके ऊपर सवाल कर लेना, और बाकी तो इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस का चैप्टर है ना। इंटीग्रेशन में अगर तुमने नोट्स बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो मैं बताता हूँ कि ज़्यादातर सवाल नोट्स में कवर हो जाता है ना। इंटीग्रेशन में 99.99% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं वो सारे नोट्स में कवर हो जाते हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस का चैप्टर है, अगर तुमने नोट्स अच्छे से किए हैं तो अभी रिविजन कर लेना नोट्स का, है ना। सवाल लगा लेना एक बार नोट्स से सारे, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे नोट्स है ना तो उसके अंदर वो सारे सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सारे सवाल नोट्स से ही आते हैं और कहीं से आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। नोट्स पलट के देखोगे, है ना, जिन बच्चों ने पढ़ा है हमसे तो उनको पता ही है कि भैया हर एक सवाल नोट से आ जाता है अपने पास, ठीक है। तो नोट्स के ऊपर अच्छी कमांड रहनी चाहिए, प्रैक्टिस का गेम है पूरा इंटीग्रेशन, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, ओके। तो अगर तुम्हारा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है इंटीग्रेशन, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर एक्सपर्टीज बनाने में समय लगता है, आप नहीं कर सकते कि यार आज मैं दिन में 10 घंटे इंटीग्रेशन पढ़ लूंगा तो इंटीग्रेशन में मेरी कमांड बन जाएगी, नहीं होगा ऐसा, है ना। जबकि इंटीग्रेशन को देना पड़ता है कुछ समय, ठीक है।
अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो रिवीजन के तौर के ऊपर अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है तो अच्छे से रिवाइज करके जाना इंटीग्रेशन को, क्योंकि इसके जो भी सवाल होंगे वो बहुत इजीली तुम लोग लगा लोगे अगर ऑलरेडी तुमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। बाकी यार हौसला रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, है मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास। ठीक है, तो बस यही बातें हैं, पढ़ते रहो मस्ती से और अच्छे से अपना एग्जाम देना। ठीक है, और भी आपके लिए रैंक ये परसेंटाइल बूस्टर सेशन आपके लिए और आते रहेंगे। बाकी बताना यार कैसा लगा सेशन, है ना। ऐसा नहीं लग रहा हूँ मुझे कि मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ खाली ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, है ना। तो बताना कितनी चीजें सीखी है तुमने आज के सेशन में, क्या सीखा है, मजा आया कि नहीं आया सीख के। ठीक है ना, बता दिया करो यार, तुम लोग वीडियो देख के निकल लेते हो, बताते तो हो ही नहीं ओके, so thank you everyone for being a part of this class. See you in the next one. Till then, take care. Tada. Bye bye. Have a great day.